if this determinant is equal to 0, we have to show either a plus b plus c is equal to 0 or a is equal to b is equal to c. तो पहले ये प्रूव नहीं करना है, सबसे पहली चीज ये डिटरमिनेंट 0 के इक्वल है, प्रूव नहीं करना है, हमें ये करना है अगर ये डिटरमिनेंट 0 के इक्वल है तो प्रूव करो ये 0 तभी होगा या तो a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0 होगा या फिर a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c हो। एक चीज क्लियर हो गई, तो स्टार्ट करते हैं। ये 0 है, इसमें प्रॉपर्टी लगा के इक्वेशन फैक्टर बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हमें पता है इसके लिए 0 है, पर कंडीशन बतानी इसके लिए 0 तभी होगी जब या तो क्या a प्लस b प्लस c 0 हो आइदर, या a b c तीनों आपस में इक्वल हो। तो कैसे करेंगे, अब इसको हम ऐड कर लेते हैं, पहले सिमेट्रिकल है, सॉल्व करते हैं जैसे। तो 0 बराबर है 0 हम प्रूव नहीं करना, 0 लिखा रहेगा, उसी से हम सोचेंगे ये कैसे आएगा। तो अगर हम इसको ऐसे ऐड करते हैं चाहे ऐसे ऐड करते हैं, एक ही बात आ रही है। तो a प्लस 2a आ जाएगा, 2b आ जाएगा, 2c सभी के साथ ऐसे ही होगा। तो अप्लाई c1 टेंड्स टू c1 प्लस c2 प्लस c3। तो a प्लस 2a प्लस 2b प्लस 2c, सिमिलरली 2a प्लस 2b प्लस 2c। Other two columns as it is, c plus a plus b, b plus c, a plus b, b plus c, c plus a is equal to 0. Taking common 2a plus 2b plus 2c पूरा कॉमन आ रहा है, तो लिखूं क्या, लिख लोगे? टेकिंग कॉमन ये लाइन लिख देना, बाहर आया 2a प्लस 2b प्लस 2c, 2 कॉमन ले लेंगे तो बनेगा a प्लस b प्लस c, और यहाँ पे क्योंकि पूरा एलिमेंट कॉमन आ चुका है तो 1 1 1, c प्लस a प्लस b प्लस c, a प्लस b प्लस c प्लस a इज इक्वल टू 0। नाउ मेक दिस टू 1 इज इक्वल टू 0। बताओ मनीषा, इन दोनों को 0 बनाना है, क्या प्रॉपर्टी लगाओगे? R2 टेंड्स टू R2 माइनस R1, R3 टेंड्स टू R3 माइनस R1, ट्वाइस ऑफ a प्लस b प्लस c, ठीक है। तो R1 एज इट इज लिख दो, 1 c प्लस a प्लस b, और R2 की जगह R2 माइनस R1 करेंगे, तो 1 माइनस 1 0, a प्लस b में से c प्लस a माइनस करोगे तो a कैंसिल हो जाएगा, b माइनस c आएगा, इसमें से ये माइनस करेंगे तो b कैंसिल हो जाएगा, c माइनस a आएगा, एंड साइमल्टेनियसली R3 टेंड्स टू R3 माइनस R1, 1 माइनस 1 0, ये माइनस करें c कैंसिल होगा, b माइनस a, ये माइनस करें a कैंसिल होगा, c माइनस a इज इक्वल टू 0। सब कुछ समझ में आ रहा है? अब हम क्या लिखेंगे, एक्सपेंडिंग अलोंग C1 में 2 0 है तो लिखेंगे एक्सपेंडिंग अलोंग C1, तो ट्वाइस ऑफ a प्लस b प्लस c, 1 छुपाया और 1 छुपा के क्या बचेगा, ये चारों बचेंगे, ठीक है। तो इसको इंटू करना है, माइनस करके इसको इंटू करना है, तो प्रॉपर्ली बोलेंगे, ठीक है। BC पहले b को कर लो दोनों से, माइनस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस bc, ये तो n का प्रोडक्ट। अब बीच में एक माइनस आता है, वो माइनस लगाया, अब प्रोडक्ट करेंगे, जो भी साइन आ रहा होगा उसको उल्टा चेंज करना पड़ेगा। तो BC प्लस का आ रहा है तो माइनस का हो गया, BA माइनस का आ रहा है प्लस AB आ रहा है, ये माइनस हो रहा है प्लस AC हो रहा है, ये प्लस हो रहा है माइनस A स्क्वायर, ओके। अगर B2 माइनस नहीं होता तो एज इट इज लिखते सही। अब देखो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, एक तो BC कैंसिल हो रहा है और तो कुछ नहीं हो रहा है नहीं, ठीक है। और ये बराबर चल रहा है 0। ट्वाइस ऑफ a प्लस b प्लस c
ए स्क्वायर माइनस का माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी सी। यहाँ तक क्लियर है? माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं तो बाहर में -2 ए नीचे कैमरे में आ रहा है, देख लो ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस साइन चेंज हो जाएगा ना, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी इज इक्वल टू 0। अब बराबर में 0 -2 तो खत्म हो जाए, 0 में डिवाइड इक्वेशन है, ठीक प्रूफ नहीं करना। अब ये दिखाना है, अब आप जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में करते थे, जब दो फैक्टर्स आते हैं x - 3 और 2x + 1 इज इक्वल टू 0, ये दो फैक्टर 0 कब होंगे? या तो ये वाला 0 रहा होगा या फिर ये वाला 0 रहा होगा, है कि नहीं? तो ये दो फैक्टर 0 रहेंगे जब ये 0 या फिर इनमें से कोई एक 0 पक्का रहा होगा, ठीक है? तो इन दोनों का प्रोडक्ट 0 रहा होगा। अब ये तो कुछ 0 है नहीं, या ये 0 है, ये तो नहीं सकता, कांस्टेंट है। इन दोनों का प्रोडक्ट 0 रहा होगा, आइदर या तो ये वाला 0 रहा होगा या ये वाला 0 रहा होगा, ठीक है? अब ये वाला सबको समझ में आया, पहला पार्ट तो प्रूव हो गया, पर इस वाले पार्ट को 0 प्रूव करने का तो a बराबर b बराबर c कैसे हो गया, ये नहीं समझ में आएगा ना। इस यही वाला मैं पार्ट बता रहा हूँ, थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ेगा। तो दोनों में से एक पार्ट तो प्रूव हो चुका है, हमें प्रूव करना था इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होगी, या तो प्रूव करना है, नहीं दोनों करने हैं, ठीक है? तो आइदर ये 0 या 0, भाई यार यहाँ पे हमने दिखा दिया है तो सम 0 हो, ठीक है? आपके एक तो हो गया, एक हो गया, लेकिन अगर ये इसका सम 0 नहीं हुआ, यहाँ पे तो वैल्यू एबीसी की अननोन है अभी, a प्लस बी या तो ये 0 होगा, और अगर ये 0 नहीं हुआ तो दूसरी क्या कंडीशन होगी, वो प्रूव का होगी। दूसरी क्या कंडीशन होगी, a = b = c होना चाहिए। तो देखो, दिस इम्प्लाइज आइदर या तो इन दोनों प्रोडक्ट, दो चीजों का प्रोडक्ट तभी 0 होगा जब या तो ये 0 या फिर ये 0 या फिर दोनों 0। तो दोनों एक 0 पक्का होना चाहिए। तो या तो होगा a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। तो कई बार टीचर इसको डायरेक्ट समझा देते हैं कि ये पूरा जो आपको एक्सप्रेशन लिखी हुई है, इट कैन बी 0 ओनली व्हेन a b c आर इक्वल टू ईच अदर। जैसे कि आप देख सकते हो तीनों इक्वल हो तभी 0 का है, क्योंकि यहाँ पे तीनों में प्लस आ रहा है, ठीक है? तो ये तीनों डिफरेंट अगर हुए तो कैंसिल कैसे होंगे, और यहाँ पर भी स्क्वायर नहीं आने वाला। अगर ये इक्वल आ गए तो जैसे a और b इक्वल आ गए तो a स्क्वायर आ जाएगा, b और c इक्वल है तो यहाँ पर c की जगह b रखेंगे तो b स्क्वायर आएगा, c और a इक्वल है a की जगह c रखेंगे तो c स्क्वायर आएगा, तो कैंसिल होगा। ऐसे समझ नहीं आ रहा ना, दूसरे तो देखो a स्क्वायर माइनस ab की जगह मैं करता हूँ -2ab, क्यों अभी बताता हूँ, फॉर्मूले बना रहा हूँ। अच्छा, तो -ab 2, आपने एक -ab अलग से ले लिया एक्स्ट्रा, तो क्या करना पड़ेगा, प्लस ab करेंगे, कर लेंगे अभी। अच्छा, जो मेरा पॉइंट नीचे देखो क्या a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर, ओके, प्लस एक काम करते हैं, इनटू करना पड़ेगा। तो जो 2 था हमारे पास, उस 2 को यूज कर लेते हैं, वो 2 हमने 0 में नीचे नहीं भेजा, ये लिखा हुआ है सबके साथ, ठीक है? तो अंदर इनटू करते हैं, तो क्या है 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर -2ab -2bc -2c। अब कुछ भी एक्स्ट्रा लेना भी नहीं पड़ेगा, ये 2 था, 0 इंटू कर दो, नहीं करो डिवाइड, तो हमने नहीं करा है, माइनस को खत्म कर दे, ये बच्चे यहाँ तक क्लियर? अब ध्यान से देखिएगा, 2a स्क्वायर 2a स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, लो, ठीक है? अच्छा, -2ab b स्क्वायर 2 है तो प्लस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, क्लियर? जो a स्क्वायर था वो मैंने नीचे ले दिया, यहाँ पे ले दिया मान लो, तो 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ठीक है, -2ab 2b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2bc प्लस c स्क्वायर, ठीक है, प्लस c स्क्वायर। 2 बार a स्क्वायर आ रहा है, 2 बार b स्क्वायर आ रहा है, 2 बार c स्क्वायर, और हमारे पास इसके अलावा -2ab -2bc और -2c है। क्लियर हो रहा है? तो इसी को अपने एक्सपेंड करके लिखा है, a 2a स्क्वायर है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है,
इस तरीके से लिखा है कि फॉर्मूले बन जाए, अरेंज कर दिया। वही चीज यही स्टेप में कोई डिफरेंस नहीं, पर अरेंज करा ताकि कुछ फॉर्मूले बनने लायक बन जाए, समझ में आ जाए। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये तीनों में फॉर्मूले बन रहे हैं। दिस इज a माइनस b होल स्क्वायर प्लस b माइनस c होल स्क्वायर प्लस a माइनस c या c माइनस a होल स्क्वायर। तो क्लियर है। अब यू नो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर अगर वो कॉम्प्लेक्स नहीं है तो वो पॉजिटिव नेगेटिव हो ही नहीं सकता। पहले में से पढ़ा था ना, कॉम्प्लेक्स नंबर ही ऐसा होता है जिसमें कभी स्क्वायर करने से नेगेटिव जा सकते हैं। आयोटा का स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है माइनस। अगर कोई रियल वैल्यू है तो उसका स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव। रूट होता है प्लस माइनस, स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है ना। माइनस 7 का स्क्वायर माइनस 49 थोड़ी ना होगा, 49 होगा। तो यहाँ पे जो स्क्वायर है तीनों पे स्क्वायर लगा हुआ है, तीनों की वैल्यू पॉजिटिव होगी। ठीक है, कुछ भी है 1 2 3 कुछ भी हो तो या तो तीनों पॉजिटिव, और दूसरा बीच में इनके जो फैक्टर जो स्क्वायर है उनके बीच में जो साइन लगा है वो भी पॉजिटिव है। तो किसी भी सूरत में अगर ए बी सी कुछ भी वैल्यू रही हो नॉन इक्वल तो ये पूरा जीरो हो ही नहीं सकता, क्योंकि नेगेटिव साइन आने का सवाल ही नहीं पैदा होता ना। ए माइनस बी मान लो दोनों नेगेटिव रहे भी, अंदर ही तो नेगेटिव आएगा। ऊपर होल स्क्वायर करते हुए पॉजिटिव, ये वैल्यू भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, बीच में भी कोई माइनस नहीं है। तो इनका सब एक सम बनने वाला है, चाहे वो कुछ भी बने पर नेगेटिव का नहीं आएगा, तो जीरो का सवाल ही नहीं पैदा होता। तो ये पूरा फैक्टर जीरो तभी हो सकता है व्हेन दिस इंप्लाइज ये चीज जीरो तभी होगी a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी होगा। क्योंकि अगर a और b इक्वल होगा तो ये जीरो हो जाएगा, और b और c इक्वल होगा तो ये जीरो हो जाएगा, और a और c इक्वल होगा तो जीरो हो जाएगा। जीरो का सम करोगे तब जीरो आएगा। जीरो के अलावा कुछ भी आएगा, कहीं पॉइंट वन भी आएगा ना गलती से तो ये कभी जीरो नहीं आ पाएगा, क्योंकि आप ऐड कर रहे हो, कहीं पर भी माइनस नहीं करो। नहीं समझ में आया?